झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड जा रहे हैं। जी हां, वायनाड में इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, 300 के करीब लोग मर गए, मगर अब जाकर प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। याद कीजिए राहुल गांधी ने इस मुद्दे को कितना ज्वलंत तरीके से उठाया था। राहुल गांधी वायनाड गए थे, राहुल गांधी इससे पहले मणिपुर गए थे, प्रधानमंत्री पर लगातार दबाव डाल रहे थे, जोर डाल रहे थे कि मणिपुर भी जाइए। अब प्रधानमंत्री वायनाड जा रहे हैं। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कह सकते हैं कि भाई वायनाड जो है वहां पर वामपंथियों का राज है, वहां पर सांसद राहुल गांधी हैं, इसलिए राजनीतिक कारणों से प्रधानमंत्री जा रहे हैं। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री अक्सर ऐसे बड़े हादसों के दौरान वहां मौजूद नहीं होते, और अगर होते भी हैं, जैसे कि बालासोर ट्रेन हादसा में हुआ था, तब उनकी मौजूदगी पर बीजेपी और उनका पालतू मीडिया जो है राजनीति करता है। मगर दोस्तों आज दिन है एक वायरल तस्वीर का। इस तस्वीर को देखिए और यहां पर देखिए ओम बिरला के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और राहुल गांधी। इस तस्वीर के बारे में आपको क्या लग रहा है? चलिए पूरे स्क्रीन पर देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरी तरह से मायूसी दिख रही है। मुस्कान दूर दूर तक नहीं है दोस्तों। क्या वजह हो सकती है? क्या राहुल गांधी के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है? क्योंकि ऐसा हमने लोकसभा के अंदर भी देखा था, जब राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच को हिंसक बताया था, जिसे प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है और हिंदुओं को हिंसक बताया जा रहा है। वो क्लिप मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, उसे फिर से देखने की जरूरत है। मगर यह तस्वीर जो वायरल हो रही है दोस्तों, इस पर कांग्रेस के नेता तंज कस रहे हैं। सबसे पहले पवन खेरा का यह बयान आपके स्क्रीन पर। लुकिंग एट मोदी जीज एक्सप्रेशंस, द सॉन्ग दैट कम्स टू माई माइंड इज सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। वॉट इज द सॉन्ग दैट एप्टली डिस्क्राइब्स हिज स्टेट ऑफ माइंड। यहां पर पवन खेरा कह रहे हैं कि इस तस्वीर को देखकर वो जो जॉनी वॉकर का गाना नहीं था, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। पवन खेरा इस गाने का ताना मार रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री का दिल डूब रहा है। क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है और राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है? क्या यही वजह है कि पवन खेरा ने जॉनी वॉकर के उस गाने की याद दिलाई जिसे रफी साहब ने अपनी अमर आवाज में गाया था? सुप्रिया सुनेत ने भी इस पर ताना कसा है। सुप्रिया क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर? चेहरे पर हंसी होना नसीब की बात है। तंज कसा जा रहा है दोस्तों। मैं आपको संसद की याद दिलाना चाहूंगा जब राहुल गांधी ने हिंसक होने की बात कही थी और इशारा भाजपा की तरफ कर रहे थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेवजह इस मुद्दे को तूल दिया और एक टूल किट जारी कर दिया, जो आपने प्राइम टाइम में देखा। वो नजारा याद है कि नहीं? मगर उस नजारे में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्सप्रेशंस को देखने पड़ेंगे। चेहरा उतरा हुआ और गलत बयानी का सहारा, यह कहा जाए झूठ का सहारा। मगर स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो नजारा क्या था, खुद देखिए। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है
पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। मगर आज हम न सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतर जाता है, बल्कि राहुल गांधी के दबाव की वजह से अब प्रधानमंत्री कई कदम उठाने को मजबूर हैं। मसलन प्रधानमंत्री वायनाड जा रहे हैं और इस पर राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। थैंक यू मोदी जी फॉर विजिटिंग वायनाड टू पर्सनली टेक स्टॉक ऑफ द टेरिबल ट्रेजेडी. This is a good decision. I am confident that once the Prime Minister sees the extent of the devastation firsthand, he will declare it a national disaster. राहुल गांधी कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और नजारा देखने के बाद वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। मगर मेरा एक बहुत सरल सा सवाल है, 300 लोग मारे गए और आपको मैंने इसी मंच पर बताया था कि आज से नहीं सालों से, 2014 से पहले गाडगिल रिपोर्ट आई थी, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई थी, उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने उसे नजरअंदाज किया था। कहा था कि वेस्टर्न घाट्स में जो आप निर्माण करें सोच समझकर करें। कांग्रेस ने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया था। पिछले 11 सालों से या 10 सालों से भाजपा ने भी कुछ नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, ये चीजें लोगों को पता हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा के तौर पर घोषित किया जाए, बजाय कि कस्तूरी रंगन और गाडगिल रिपोर्ट पर राजनीति हो। क्योंकि अगर आप एक उंगली कांग्रेस पर उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल से आप सत्ता में हैं। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? पकौड़े तल रहे थे। गाडगिल रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को बीजेपी ने आखिर लागू क्यों नहीं किया वेस्टर्न घाट्स पर? इसीलिए दोष दूसरों पर मढ़ना बंद करें। गिरेबान में झांकें कि उत्तराखंड और हिमाचल वहां क्या हो रहा है। उत्तराखंड में तो आपकी सरकार है ना, एक के बाद एक वहां पर पहाड़ धंस रहे हैं, बिल्डिंग्स में दरारें आ रही हैं और अभी ताजा हालात और सामने उभर कर आए हैं। क्या बीजेपी सरकार उस पर कुछ कर रही है? क्या आप एक बड़ी आपदा का इंतजार कर रहे हैं? तो दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पहले आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मनु को ओलंपिक्स के अंदर कांस्य पदक मिला था। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और देखिए राहुल गांधी से जब वो मुलाकात करती हैं अपने परिवार के साथ, 30-40 सेकंड का वीडियो है। देखिए किस गर्मजोशी से राहुल गांधी मनु से मुलाकात करते हैं। देखिए। हेलो, वेल डन। Thank you so much. Oh, it's a pleasure. नाइस टू सी यू। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्कार। राहुल गांधी के अब इसकी तुलना कीजिए उन तमाम तस्वीरों से जब प्रधानमंत्री ने हमारे ओलंपियन से अपने घर में मुलाकात की। मगर जब वो सड़क पर संघर्ष कर रहे थे तब प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, एक बार भी नहीं बुलाया। जी हां, विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई, प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं जारी किया। मगर जब उसके अयोग्य घोषित होने की खबर आई तब जाकर प्रधानमंत्री बयान जारी करते हैं। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। यह बतलाता है राहुल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का फर्क। आज मीडिया सारे सवालों के जवाब राहुल गांधी से लेना चाहती है। वो नेता विपक्ष हैं भाई, वो प्रधानमंत्री नहीं है, मगर सारे सवालों के जवाब राहुल गांधी से लिए जाने की कोशिश है। क्यों? मैं समझना चाहता हूं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। 2029 में या जब भी अगर यह सत्ता बदलती है, अगर विपक्ष राहुल गांधी में अपना विश्वास जतलाती है, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो यकीनन उनसे सवाल किए जाएंगे और डंके की चोट पर किए जाएंगे। कोई पीछे नहीं हटने वाला है। मगर प्रधानमंत्री ना सवालों का सामना करने को तैयार हैं और उल्टा सवाल पूछने वालों को या तो जेल में डाल देते हैं, या इनकम टैक्स की रेड, ईडी की रेड, दिल्ली पुलिस की रेड, या फिर ब्रॉडकास्ट बिल लाया जाता है।
ताकि सवाल पूछने वाले अभिसार पर अंकुश लगाया जाए। बस इसी सोच से ये लोग काम करते हैं दोस्तों। अगर हम तो सवाल पूछेंगे, जवाब मांगा जाएगा। आज हम इस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर से मुस्कान उड़ जाती है जब राहुल गांधी उनके सामने होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हाल ही के दिनों में राहुल गांधी से 2 प्रतिनिधिमंडल मिलने आए, जब किसानों ने उनसे संसद के अंदर मुलाकात की। मगर यह मुलाकात आसान नहीं थी। यह मुलाकात करने में बहुत मुश्किल पेश आई। आखिरकार मिलने की इजाजत मिली और सबसे बड़ी बात, ओम बिरला साहब संसद के अंदर ताना मारते हैं कि संसद के अंदर सिर्फ सांसदों को बोलने की इजाजत है, किसानों को नहीं। याद है कि नहीं उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। स्पीकर सर, हुआ क्या, वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है, और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज प्लीज नो प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, 1 मिनट प्लीज बैठिए। किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है। नंबर 1, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। और हाँ, और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूं। यह बात अलग है कि ओम बिरला साहब भूल गए कि उन्हीं की इजाजत से तमाम अभिनेत्रियां आई थी। भूमि पेडनेकर, तमन्ना भाटिया, तमाम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बाकायदा आई थी यहां पर। दिव्या दत्ता, ये तमाम लोग आए थे संसद में, उन्होंने कहा था, मगर तब आपको कुछ बुरा नहीं लगा था। आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, मछुआरे राहुल गांधी से मिलने आते हैं, मगर मछुआरों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। गरीब मछुआरों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। नतीजा, राहुल गांधी को उनसे मिलने के लिए रिसेप्शन पर जाना पड़ता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, फिर मैं पूछना चाहता हूं लोकसभा अध्यक्ष से कि आप इजाजत दे सकते हैं फिल्मी एक्ट्रेसेस को, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, और वो क्यों आई थी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। सीधा और सरल सवाल, किसान जब राहुल गांधी से मिलते हैं तो आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? मछुआरों को अंदर घुसने क्यों नहीं दिया जाता है? क्या यहां पर दोष मछुआरों का है, किसानों का है? दोस्तों, यहां पर 3 चीजें हैं, 3 दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत, राहुल गांधी से जो भी मिलने आएगा दिक्कतें पैदा की जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, किसान शब्द से मोदी सरकार को खासी एलर्जी है, यह हम जानते हैं। किसान आंदोलन आपके सामने है। मछुआरे गरीब हैं, वो भी उसी फहरिस्त में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी को किसानों और मछुआरों का साथ मिलेगा और वो उनसे मिलने आएंगे तो तकलीफ तो होगी ना। हर गुजरते दिन के साथ राहुल अपना मुकाम ऊंचा कर रहे हैं। भाजपा ये समझ ही नहीं पा रही है कि राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए आपको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। याद कीजिए, उनकी सांसद ने, उनकी ट्रोल सांसद ने यह तस्वीर वायरल की थी, राहुल की यह फोटोशॉप तस्वीर, यह कहते हुए जिसे अपनी जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। याद कीजिए किस तरह से अनुराग ठाकुर ने कहा था कि तुम्हारी जाति का नहीं पता, तुम जाति जनगणना की बात कर रहे हो। उसे प्रोसीडिंग से हटा दिया गया था। बावजूद इसके, जिस बयान को प्रोसीडिंग से हटा दिया गया था, प्रधानमंत्री उसकी तारीफ कर रहे थे। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी से इन्हें कितनी एलर्जी है। राहुल गांधी अपना मुकाम स्थापित कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।